लेकिन हाँ, जिस हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है सबसे पहला स्टॉक CDSL। CDSL प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अभी भी अपनी डीमैट अकाउंट में सुप्रीमेसी को मेंटेन किए हुए। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1120 के आसपास। इसके टेक्निकल चार्ट को और भी डीपली स्टडी करेंगे, पहले इसके फंडामेंटल्स को टच कर लेते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक के अगर फंडामेंटल्स को स्टडी करें तो जहां कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 41.45, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 32। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज हैं वो बहुत सॉलिड है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं, तो आपको ये बिल्कुल भी हेडेक नहीं है कि कंपनी के ऊपर डेट है, इस समय इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी के डेट के चलते उसके प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप हो सकता है। इस तरह का कोई भी सोच आपको नहीं रखनी है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, अगर पिछले सितंबर से लेकर के अभी तक का डेटा को हम कंपेयर करें तो जहां पिछले सितंबर में कंपनी की सेल्स थी 146 करोड़ की, वहीं पर आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही थी दिसंबर में 152 करोड़ की। लेकिन उसके बाद मार्च, जून, सितंबर में आपको ड्रॉप और एक तरह से कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। कंसोलिडेशन मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट या कोई बहुत बड़ा जंप इस इंडस्ट्री में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो मार्जिन सॉलिड है। मार्जिन दोस्तों, जहां पिछले साल मार्जिन्स वर अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास, 63-68% के मार्जिन थे पिछले सितंबर में। इनफैक्ट दिसंबर में भी 68% के मार्जिन थे। अगर हम लोग बात करें पिछले 2 क्वार्टर्स की तो वहाँ 53-61% के मार्जिन है। तो मार्जिन में भी ड्रॉप है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अगर सेल्स में ड्रॉप होगी तो मार्जिन में भी ड्रॉप दिखाई पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप दिखाई पड़ेगा। सो जहां पिछले साल प्रॉफिट्स यूज टू बी 80 करोड़, वहीं पर आपको धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होना शुरू कर चुका है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर वाज गुड, सितंबर क्वार्टर में 80 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू लास्ट ईयर है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो परफॉर्मेंस था इसका पिछले साल, वो परफॉर्मेंस अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही रीजन है दोस्तों कि जो स्टॉक 1700 रुपए पे 1700 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, वो स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1100 के प्राइस पे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि स्टॉक में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस और भी आ सकता है। सो जो लोग स्टॉक को बिल्कुल वैल्यू बाइंग जोन पे बाय करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही जल्दी आपको 1000 के प्राइस के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जो लोग पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो लेकिन दिमाग से उनका काम एक FII की तरह चल रहा है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक को 1000 के लेवल पे बाय करना बनता है इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेन रह सकता है, स्टॉक गिर सकता है। सेकेंड स्टॉक दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक्सचेंज की। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में 2 ही एक्सचेंज है, NSE और BSE। अब NSE तो लिस्टेड है नहीं, तो भाई NSE के बारे में तो बात किया नहीं जा सकता, अदरवाइज NSE होता तो NSE में मैं सबसे पहले इन्वेस्ट करता, बट अनफॉर्चुनेटली NSE इज नॉट लिस्टेड। तो हम लोग बात कर लेते हैं BSE की। अब दोस्तों ये स्टॉक, दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 1000 प्लस, 1100 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था इन द स्टार्टिंग ऑफ 2022 मार्च अप्रैल, और वहां से दुर्दशा दिखाई पड़ रही है आपको। 1050 के आसपास का जो स्टॉक था प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 550-500 के आसपास। दोस्तों ऑलमोस्ट 50% का ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, और लेट मी टेल यू स्टॉक में गिरावट और भी हो सकती है। सो मेरा मानना दोस्तों ये स्टॉक और भी गिर सकता है, लेकिन इसको कितना गिर सकता है समझने से पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग स्टडी करें स्टॉक के परफॉर्मेंस को, कंपनी के परफॉर्मेंस को, तो जहां कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 11% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 15%, वहीं पर कंपनी में कुछ और भी चीज़ें हैं। दोस्तों ऑल्दो रिटर्न रेशियोज इतने खराब नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 10%, 11%, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे इस कंपनी में बेस्ट दिखाई पड़ती है वो है कंपनी की डिविडेंड यील्ड, जो कि ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास है, विच इज मैसिव। अब दोस्तों ये बात तो फैक्ट है कि अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री सफ़र करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि BSE सफ़र नहीं करेगी। ना उतने ज़्यादा IPOs आ रहे हैं, ना उतना ज़्यादा IPOs परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे हम दोस्तों अगर IPOs परफॉर्म नहीं करेंगे, IPOs अच्छे रिटर्न नहीं देंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक कर जाता है। सितंबर 2021 में 219 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, टोटल धंधा किया था। लगातार आपको ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है 193 करोड़ जून में, और 234 करोड़ का सितंबर में आपको सेल्स दिखाई पड़ रहा है,
ऑल्दो सेल्स आपको बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको लेकर के आ जाऊँ मार्जिन्स की तरफ, तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगा मार्जिन्स में तो सॉलिड ड्रॉप है। जहां 38-37% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो ड्रॉप होकर के 29-21 सितंबर में 21% के मार्जिन बचे हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रॉफिट मार्जिन में ड्रॉप है, सेल्स में ड्रॉप है, तो प्रॉफिट में तो चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ेगी। जहां 63 करोड़ के प्रॉफिट्स थे लास्ट ईयर, उसमें ड्रॉप लगातार दिखाई पड़ रहा है 59, 72, 40 और अभी सिर्फ 29 करोड़ के प्रॉफिट्स बचे हैं। जो लोग बीएसई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों उसको सही बाय करने का सही समय नहीं है। आई सजेस्ट कि इसको थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, क्योंकि स्टॉक में गिरावट और भी हो सकती है। स्टॉक कैन बी अवेलेबल समवेयर अराउंड 480 to 500। यहां से मोटा मोटा अगर आप मुझसे पूछें तो करीब 5 से 10% की गिरावट मैं स्टॉक में और एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और थर्ड स्टॉक इसमें कि दोस्तों मुझे लगता है जो कि सबसे बेटर प्लेस है इन ऑल अमंग ऑल दीज 3 पीयर्स, और मुझे लगता है स्टॉक में फ्यूचर में भी अच्छे ग्रोथ और रिटर्न आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन स्टॉक को बाय करने का सही समय नहीं है, अभी स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस और हो सकती है, क्योंकि स्टॉक को दोस्तों मैंने भी 1500 के आसपास बाय किया था, लेकिन स्टॉक वहां से नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेजेंटली हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एंजल वन के बारे में। फंडामेंटली स्टॉक दोस्तों नो डाउट बेहतरीन। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज की, मैसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 46% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आप समझ सकते हैं कितने बेहतर रिटर्न से देने की क्षमता रखता है फ्यूचर में। कंपनी के ऊपर मार्जिनल सा डेट है, बहुत ही थोड़ा सा डेट है। और दोस्तों इसको आपको डेट नहीं समझना है, क्योंकि ये कंपनी आपको मार्जिन्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये कंपनी एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंसिंग का काम भी करती है। इस पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उस पर आपको ज़्यादा नज़र नहीं डालनी है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 44% और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो चीज़ मुझे स्टॉक में सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ती है वो है स्टॉक का डिविडेंड डील, दैट इज जो कि है क्लोज टू 2% के आसपास। दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में जो कि मैंने अभी डिस्कस किए, सबसे बेहतरीन फंडामेंटल्स मुझे एंजल वन के दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों आपके सामने डेटा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एंजल वन का अकाउंट में कह रहा हूँ कि आप ओपन कर लें तो उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। ज़ेरोधा में मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ेरोधा आप भी यूज़ करें, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू व्हाट आई लाइक मोर। दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। सेल्स जहां पिछले साल 527 करोड़ के थे, वहीं पर आप देखें तो सेल्स में आपको लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। वहीं पर मार्जिन्स के बारे में बात करें तो जहां पिछले साल सितंबर में मार्जिन्स थे 37% के, कंपनी ने इंश्योर किया है कि उसके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो। ऑल्दो अगर पूरी सेक्टर में प्रॉब्लम है तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। तो जहां पिछले साल 37-38% के मार्जिन थे, कंपनी अपने मार्जिन्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। बट या इससे 38-40% से ज़्यादा मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट भी क्या मार्जिन से क्या मार्जिन इंप्रूव करेगा भाई, 38-40% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स थे 134 करोड़ के, वो बढ़ के 165, 205, 182, 214 करोड़ चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा रही है, बट या अगर आप लॉन्ग टर्म की बेट रखना चाहते हैं तो दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। अगर आप मुझसे पूछें स्टॉक को किस प्राइस से बाय कर सकते हैं, तो स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 1301 के आसपास। यहाँ से स्टॉक में तकरीबन 5-10% की गिरावट और भी एक्सपेक्टेड है। तो स्टॉक का बेस्ट बाय लेवल अकॉर्डिंग टू मी इज 1200। बट एट द सेम टाइम दोस्तों एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, अगर वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। ऑल्दो 1200 इज